हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और मैं आपसे एडवांस कम्युनिकेशंस की कुछ वीडियोस डिस्कस की हूँ जिसमें मैंने आपसे सारे टॉपिक्स ख़त्म किए हैं। यानी ओएसआई मॉडल के बारे में बताया है, सेलुलर सेल के बारे में बताया है और मैंने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। तो आइए हम 2017 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा, इस क्वेश्चंस को आप लिंक कर पाएंगे अगर आपने मेरे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के सारे वीडियो सुने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 में जो पूछा गया था, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर विथ 5 माइक्रोमीटर कोर डायामीटर। यानी 5 माइक्रोमीटर अगर आपका डायामीटर दिया है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2.5 माइक्रोमीटर। एंड द कोर एंड क्लैडिंग इंडेक्स जो आपका रिफ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, N1 इक्वल्स टू 1.4 दिया हुआ है एंड N2 आपका 1.40 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कट ऑफ वेवलेंथ, यानी आपसे लेमडा सी पूछ रहा है। तो आपको लेमडा सी का फॉर्मूला पता है कि लेमडा सी इक्वल्स टू होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं ऑप्टिकल में। जो आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, उसी फॉर्मूले में से ही क्वेश्चन आता है। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इजी वे में का क्वेश्चन है। ये आपका फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.405 405 है ये, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, इंटू ए इंटू एन ए इज न्यूमेरिकल अपर्चर। ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.5। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है, एन ए का फॉर्मूला होता है √N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो यहाँ पर N1 की भी वैल्यू दी है, N2 की भी वैल्यू दी है, आप इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे, माइनस करके स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी नियर अबाउट 0.486। ठीक है, और उसके बाद से अगर हम इसमें लेमडा में इसकी वैल्यू डालेंगे, यानी फॉर्मूले में जो आप वैल्यू डालोगे 2.405 इंटू जो आपका 2.5 है इंटू 0.486। ठीक है, समझ रहे हो कि ये आपका यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो उसके साथ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 3 माइक्रोमीटर। एक रफली आइडिया लेना, मतलब आप पूरी वैल्यू मत निकालो क्योंकि सारी वैल्यू बहुत दूर दूर हैं, तो आप एक रफ आइडिया निकाल के भी सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 का है, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन द मैक्सिमम एंगल इन विच एक्सटर्नल लाइट रेज में स्ट्राइक द एयर ग्लास इंटरफेस एंड स्टिल प्रोपोगेट डाउन द फाइबर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये मैंने वीडियो पर्टिकुलर आपका कवर किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप इंडेक्स मोनोमोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अगर आप के पास समय कम बच रहा है, आपके पास ये टॉपिक कवर करने का या ये सब्जेक्ट कवर करने का समय नहीं है, तो आप सिर्फ मेरे वीडियोस सुनकर जाना, एक या दो क्वेश्चन तो आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरे एडवांस कम्युनिकेशन से तो आपको सिंगल और मल्टी मोड के बीच में डिफरेंस देख कर रखना है, स्टेप और ग्रेडेड के बीच में डिफरेंस देख कर रखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टेप इंडेक्स जो फाइबर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिंपल होती है। बिल्कुल गलत बात है, अगर आप मेरी वीडियोस पर जाओगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड पर जाओगे तो वहाँ मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी टफ होती है स्टेप इंडेक्स फाइबर की। ठीक है, और उसके अलावा बैंडविड्थ ऑफ सेवरल गीगाहर्ट्ज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो आपकी स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए इसकी बैंडविड्थ आपकी सेवरल गीगाहर्ट्ज पॉसिबल है। स्प्लाइसिंग इज ईजियर, नहीं स्प्लाइसिंग इसकी ईजियर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 ओनली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now we will talk about the 2019 question. Which one of the following specification does not fit for a single mode fiber? Bandwidth is 1 GHz per kilometer. मैंने आपको बताया है कि bandwidth इसकी several GHz में होती है, तो ऑप्शन 1 ही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मोड द डिजिटल कम्युनिकेशन रेट इज एक्सेस ऑफ 2000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मोर देन 10,000 वॉइस चैनल आर अवेलेबल। The mode field diameter is larger than the core diameter. तो all the options are correct except A, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है does not fit for a single mode fiber. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल वाइल मेजरिंग द ऑप्टिकल पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो 2020 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फाइबर सफर विद मॉडल डिस्पर्जन। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे मॉडल डिस्पर्जन कवर किया है और मॉडल डिस्पर्जन में ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है कि जो आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो सिंगल मोड की बात करते थे तो वहाँ पर हम बेसिकली वेवगाइड डिस्पर्जन डोमिनेंट होता था, लेकिन अगर हम मॉडल डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स
फाइबर जो आपका होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि मल्टी मोड स्टेप फाइबर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी मोड ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, न्यूमेरिकल अपर्चर इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन इज यूज टू डिस्क्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल बेसिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगर आपने एक रफ आइडिया लिया हुआ है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का बेसिक पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल, इनके फॉर्मूले, इवन आपका सिंगल मोड, मल्टी मोड, कट ऑफ वेवलेंथ, और आपकी जो ये बेसिक जो है, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में कवर किया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइएगा मुझे। न्यूमेरिकल अपर्चर इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इज यूज टू डिस्क्राइब लाइट स्प्रेडिंग एबिलिटी, लाइट गैदरिंग और लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी, लाइट आउटपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल शीट, लाइट लीकेज एबिलिटी। ऑप्शन बी विल बी राइट, दैट इज लाइट गैदरिंग और अ लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ऑप्टिकल के सारे क्वेश्चन एक साथ डिज़ाइन कर दिए हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, कि आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। सेम इसी तरीके से आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन है और जो आपका इंडिविजुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रडार कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ करके मैं वीडियोज़ बना दूंगी, जिससे आपको रिवीजन करना बहुत आसान होगा। थैंक यू।